स्टूडेंट्स, हमने पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने मैनेजर ट्रीट्स एज अ पार्टनर डिस्कस किया था, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड पर अपलोड किया गया था। ठीक है, आई होप वो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और साथ ही साथ हम कैपिटल अकाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। लेट्स स्टार्ट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो आपने 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट बनाना सीखा था, उसका प्रॉफिट इसमें सबसे पहले ट्रांसफर होता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है वो प्रॉफिट से ही होती है, और इस अकाउंट का जो एंड होता है वो भी प्रॉफिट पर ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख के वो अमाउंट आप अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उस प्रॉफिट में से आपको 3 चीजें डिडक्ट करनी होती है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, उसके ऊपर आपको 6% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना होता है, और वो अमाउंट आपको यहाँ से डिडक्ट करना होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन आप कैलकुलेट करेंगे और उस अमाउंट को भी उस प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देंगे। थर्ड पॉइंट होता है रेंट पे टू पार्टनर। तो पार्टनर को जो रेंट पे किया जाता है वो भी आपने यहाँ से डिडक्ट करना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी है बिफोर ट्रांसफर फाइनल अमाउंट। इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इन तीनों चीजों को चार्ज करने के लिए पी एंड एल अकाउंट बनाइए। तो पी एंड एल अकाउंट बना के तब आप जो नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्ट ऑल 3 आइटम्स, तो वो प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। या फिर आप दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने करा है, आप इसको अंदर ही इंटरनल कॉलम में तीनों में से जो भी चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन होंगी वो आपको माइनस करनी होंगी। ये तीनों चीजें माइनस करने का रीजन क्या है कि ये तीनों चीजें जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और जो भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। या तो आप तीनों को इंटरनली डिडक्ट कर दीजिए, या फिर इससे पहले आप पी एंड एल अकाउंट बना के क्रेडिट में प्रॉफिट लिख के ये तीनों चीजें डेबिट में लिख के जो भी नेट प्रॉफिट आएगा दैट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर इनटू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इसके क्रेडिट साइड में सेकंड चीज आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पार्टनर्स की ड्राइंग गिवन होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन होगा, और मे भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज इट इज कैलकुलेटेड अमाउंट भी गिवन हो, तो आपने वही अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर आप अभी एक छोटी सी पॉइंट ही ध्यान में रखेंगे, बाकी इसका कंप्लीट टॉपिक है वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर आपको रेट जो है वो 6% गिवन है, तो आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ठीक है, और अगर रेट आपको 6% पर एनम गिवन है, तब आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो पर एनम के रेट में ये मान के चला जाता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो मिड ऑफ द ईयर हुई है। ठीक है, तो ये 2 बातों को आपको बस ध्यान में रखना है अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन करने के लिए। बाकी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कंप्लीट टॉपिक जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको यही याद रखना है कि रेट अगर आपको 6% या जो भी परसेंट दिया हुआ है वो विदाउट पर एनम के साथ है, तो आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और अगर इंटरेस्ट का रेट पर एनम के साथ गिवन है तब आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी। ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल जो आपको गिवन होगी वो आप लिखेंगे, प्लस आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, वो रेट से आप इंटू करके फाइनल अमाउंट फाइंड कर लेंगे, और यही अमाउंट जो है आपको ऊपर ट्रांसफर कर देना है अपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो दो पार्टनर है, सपोज 3 है, जितने भी पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड करके वो अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करना है। दोनों पार्टनर का अलग अलग लिख के इंटरनल कॉलम में टोटल करके बाहर आपको ट्रांसफर कर देना है टोटल। ठीक है, उसके बाद सेकंड एप्रोप्रिएशन होता है आपका पार्टनर को सैलरी देना। तो जिस भी पार्टनर को सैलरी दी गई है, जैसी भी सैलरी है, आपको यहाँ पर ईयरली सैलरी ट्रांसफर करनी है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको मंथली गिवन हो तो आप उसको 12 से इंटू करके ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे, क्वार्टरली गिवन हो तब भी आप 4 से इंटू करके और ईयरली सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। जिस भी पार्टनर की गिवन होगी आप उसका नाम मेंशन करके उसकी सैलरी बाहर ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आपको कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो कमीशन जैसे भी गिवन होगा उस पार्टनर को कमीशन देना है कैलकुलेट करके।
तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस तरह से आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। बाकी कमीशन में सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, एक बिफोर चार्जिंग का और एक आफ्टर चार्जिंग का, ठीक है। तो वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको कैलकुलेट करके, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने कमीशन इसके डेबिट साइड में जिस भी पार्टनर का होगा उसको ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में अगर कोई रिजर्व है तो आपको बोला होगा कि रिजर्व जो है वो ट्रांसफर करना है, जितना भी अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए बोला जाएगा वो रिजर्व आपने यहाँ पे ट्रांसफर करना है। ये भी आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही करना होगा, ठीक है। उसके बाद यही चीजें सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। दो चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आती हैं, नंबर 1 प्रॉफिट होता है, ठीक है, और नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है। और डेबिट साइड में जितना भी एप्रोप्रिएशन होता है वो सारी चीजें होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और अगर रिजर्व होगा तो आप लेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में नहीं होगा तो आप स्किप कर देंगे। उसके बाद आपने इस अकाउंट का बैलेंस करना है, ठीक है। इस अकाउंट का जब आप बैलेंस करेंगे तो दोनों साइड का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड में बचेगा, दैट इज प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को आपने पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली आगे अगले टॉपिक में कि कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर करना है और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो आपने इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट को कैलकुलेट करके और इसमें ट्रांसफर कर देना है और अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो इस तरह से हमारा बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, अभी आपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा है। अभी हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ABC आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल, आप फिक्स्ड कैपिटल को अंडरलाइन कर लेंगे, ऑफ रुपीज 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, पार्टनरशिप डीड में उनको क्या क्या दे रही है। नंबर 1, A इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 600, ठीक है, एंड B इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी 400। ये मंथली सैलरी आपको दोनों पार्टनर की गिवन है, आपने इसको ईयरली कन्वर्ट कर देना है 12 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बी पॉइंट देखिए, C विल बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ A एंड B। C को कमीशन देना है 5% का, और प्रॉफिट कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ A एंड B। इसका मतलब उस प्रॉफिट में से A और B की सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए, उस प्रॉफिट के ऊपर आपको 5% का कमीशन चार्ज करना है, ठीक है। उसके बाद C पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगाना है 6% के रेट से, आप कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल दोनों पार्टनर की और इनटू में रेट रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग एट 4%, ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको किस तरह से दिया हुआ है, विद पर एनम दिया है या विदाउट पर एनम दिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको विदाउट पर एनम दिया है, इट मींस इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 ईयर का चार्ज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनुअल ड्राइंग्स वर B 10,000 एंड C 15,000। आपको दो पार्टनर की ड्राइंग दी हुई है, ए ने कोई ड्राइंग नहीं की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग B और C का कैलकुलेट होगा। आगे देखिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू रुपीज 1,72,000। आपको प्रॉफिट दे रखा है P&L अकाउंट से 1,72,000 का, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लास्ट लाइन में दिया हुआ था नेट प्रॉफिट 1,72,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय P&L अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,72,000 का, ठीक है। तो 1,72,000 का प्रॉफिट आप लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट था जो पार्टनरशिप डीड में था वो था कि ए को मंथली सैलरी देनी थी 600 की। तो आपके जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपने डेबिट साइड में ये सारी चीजें चार्ज करनी है टू सैलरी, ठीक है। तो आपने मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था फिक्स्ड कैपिटल। तो जब कभी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फिक्स कैपिटल होगा तो सारी चीजें आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करनी है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, चाहे उनकी सैलरी हो, चाहे उनका प्रॉफिट हो, चाहे उनका कमीशन हो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी कैपिटल जो है फिक्स्ड है या फ्लक्चुएट है। अगर फिक्स्ड है तो आपको करंट अकाउंट में सारी चीजें ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो आप लिखेंगे टू सैलरी। ए की सैलरी आपको 600 पर मंथ दी हुई थी, आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी 7,200 की सैलरी आ गई ईयरली। फिर बी की जो सैलरी दी हुई थी वो 400 पर मंथ की दी हुई थी, आपने 12 से मल्टीप्लाई करके 4,800 उसकी एनुअल सैलरी निकाल ली। और ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट में दोनों की सैलरी ट्रांसफर कर दी, दोनों को प्लस करके आपने बाहर 12,000 का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये सैलरी का ट्रीटमेंट हो गया, ए पार्ट की एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। अब बी पार्ट में आपको कमीशन दिया हुआ था और कमीशन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट वो लेना है जिसमें से सैलरी डिडक्ट होगी।
तो आपने देखिए आपके जो प्रॉफिट था वो 1,72,000 का था और आपकी जो सैलरी है वो 12,000 की है, ठीक है। तो 1,72,000 में से आप 12,000 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 1,60,000। तो अब आपको जो कमीशन निकालना है 5% का वो 1,60,000 के ऊपर निकालना है और कमीशन का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 5% का। तो 1,60,000 का 5% आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 8,000। तो ये आपने कमीशन सी को दे देना है और लिखना है टू कमीशन टू सी, ठीक है, 8,000 का। तो बी पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सी पॉइंट में आपको क्वेश्चन में दिया था कि पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर 6% से इंटरेस्ट निकालना है। तो स्टार्टिंग में आपको ऊपर पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, ठीक है। जो ए की कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में तीनों पार्टनर की फिक्स कैपिटल दी हुई है, ठीक है। तो ए पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख, जिसके ऊपर आपने 6% निकालना है। तो 1 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे 6,000 आ जाएगा। बी पार्टनर की कैपिटल 2 लाख है, वो भी आपने 6% लगाना है तो 12,000 आ जाएगा। और सी पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 3 लाख की और उस पर भी 6% आपने इंटरेस्ट लगाया तो आपके पास आ गया 18,000, ठीक है। तो ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मैंने नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखा दिया है। आप इसको ऊपर ट्रांसफर कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी आपको सब कुछ करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। ए इज करंट अकाउंट 6,000, बी इज करंट अकाउंट 12,000, सी इज करंट अकाउंट 18,000। तीनों का टोटल आ जाएगा 36,000, उसको आपने बाहर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, ए बी सी। फर्स्ट पॉइंट था आपका सैलरी का, सेकंड पॉइंट आपका कमीशन का था और थर्ड पॉइंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। फोर्थ पॉइंट में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी मैंने आपको बताया कि विदाउट पर एनम का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखिए आपको ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन में। ई पॉइंट में बी की ड्राइंग जो है वो है 10,000 की और ड्राइंग का रेट है 4% का। तो आपको 10,000 का 4% कैलकुलेट किया तो 400 आ गया। और सी की ड्राइंग आपको दी हुई है 15,000, 4% उसका कैलकुलेट किया तो आपके पास 600 का अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप ऊपर फॉर्मेट में पुट कर देंगे। ये देखिए क्रेडिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना होता है, तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी इज करंट अकाउंट 400, सी इज करंट अकाउंट 600, टोटल आप बाहर ट्रांसफर कर देंगे 1,000 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको इस अकाउंट को क्लोज करना है। आपकी पांचों एडजस्टमेंट जो है वो हो चुकी हैं, पांचों पॉइंट आपके कवर हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको इसका टोटल करना है। क्रेडिट साइड का आप पहले टोटल करेंगे 1,72,000 प्लस 1,000, यू विल गेट 1,73,000, ठीक है। उसके बाद आपने इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर निकालना है, दैट इज प्रॉफिट। और इस अकाउंट में लॉस कभी भी नहीं आता है और आगे अगर कभी लॉस आएगा भी तो उस टॉपिक को हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें से 1,73,000 में से क्या क्या डिडक्ट करना है। नंबर 1 12,000, 8,000 और 36,000, ये तीनों चीजें आपने माइनस कर देनी है, देन यू विल गेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1,17,000 का प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन में आपको इक्वल पार्टनर है क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो आप प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे और वो प्रॉफिट भी आपको करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो कौन सा है, फिक्स्ड है। तो आपने टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट अकाउंट 39,000, बी करंट अकाउंट 39,000 एंड सी करंट अकाउंट 39,000 और तीनों का टोटल 1,17,000 बाहर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको सिंपल कैपिटल लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है। तो इट मींस ये आपकी कौन सी कैपिटल है, फ्लक्चुएट कैपिटल। और फ्लक्चुएट कैपिटल में आपको सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, नॉट इन करंट अकाउंट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% एंड ममता 30%। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3, ठीक है। आगे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2016, they earned a profit of rupees 2,26,440 before allowing interest on partner's loan.
पार्टनर ने कोई लोन लिया होगा और उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने से पहले का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रॉफिट है उसमें से पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो वो आपको अलग से माइनस करना होगा। आगे देखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7%। आपको जो कैपिटल दी हुई है 3 लाख की, उसके ऊपर आप लता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे 7% से, और 2 लाख आपको ममता की कैपिटल दी हुई है, उस पर भी 7% से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का चार्ज कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, लता टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ, और लता को आपने सैलरी देनी है तो वो आपको पर मंथ दी हुई है, तो ये पर मंथ की सैलरी आप 12 से इंटू करके ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट में देखो, इंटरेस्ट ऑन ममता लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर। आपको पूरे 1 साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दे रखा, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो मैंने आपको जब फॉर्मेट बताया था तो उसमें 6% का रेट आपको बताया था। तो ये फिक्स होता है स्टूडेंट्स, जब कभी आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% के रेट से चार्ज करना होता है, और आपको इसके अंदर डेट नहीं दी हुई है कि लोन किस डेट को लिया है। अगर अदर किसी क्वेश्चन में आपको लोन की डेट गिवन होगी तो आप उतने मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें 1 ही साल का कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा 80,000 का 6% कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में लोन किस दिन लिया है उसकी डेट मेंशन होती तो वहां की डेट से उससे आगे के टाइम पीरियड का आप वो एवरेज पीरियड उसमें डाल देते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब आपको इसमें इंटरेस्ट का रेट मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में कि आपको कैसे गिवन है, विद पर एनम गिवन है या विदाउट पर एनम। अब इस क्वेश्चन में आपको 8% पर एनम गिवन है, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें 4% खाली गिवन था, पर एनम नहीं लिखा हुआ था। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया था, और इस क्वेश्चन में हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको जो रेट है वो पर एनम के साथ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि जो पार्टनर्स ने ड्रॉइंग की है वो मिडल में की है, और मिडल में जो एवरेज पीरियड लगता है वो 6 मंथ का लगता है। ठीक है, ड्रॉइंग्स बीइंग लता 36,000 एंड ममता 48,000। आपको दोनों पार्टनर की ड्रॉइंग दी हुई है, आप दोनों पार्टनर पे 8% का रेट लगा के और 6 मंथ का टाइम पीरियड लगा के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। आपको जर्नल रिजर्व में 1/10 पार्ट डिविजिबल प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है। तो फर्स्ट आपको डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस प्रॉफिट का 1/10 पार्ट जो है आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हम ये सारे पॉइंट्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किस तरह से, देखिए ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया हुआ था, तो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि जो प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर होगा वो आफ्टर 3 चीजें डिडक्ट करके वो प्रॉफिट आपका इसमें ट्रांसफर होगा। और मैंने आपको इसके लिए 2 ऑप्शन बताए थे कि या तो आप P&L अकाउंट बना सकते हैं, और या फिर इंटरनली डायरेक्ट ही इसी अकाउंट से माइनस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन 3 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट गिवन है। मैं आपको वो तीनों पॉइंट फिर से याद दिला देती हूँ। नंबर 1 था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, नंबर 2 था मैनेजर कमीशन, और थर्ड पॉइंट था रेंट पेड टू पार्टनर। तो इन तीनों पॉइंट में से यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो पार्टनर हमारा ममता है, और 80,000 के ऊपर 6% से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। ये जो डैश मैंने डाला हुआ है ये मैंने मंथ के लिए डाला हुआ है। अगर क्वेश्चन में लोन की डेट गिवन होती तो उस हिसाब से हम उसका मंथ डाल लेते, जैसे 4 मंथ 8 मंथ, तो 8/12 करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 1 ईयर का कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने 80,000 का 6% निकाला है, दैट इज 4800, और ये हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। तो आपके पास अब नेट प्रॉफिट आ गया 2,21,640। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लता की कैपिटल 3 लाख की थी और 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो
3 लाख का 7% आपने कैलकुलेट किया 21,000 आया, और ममता की कैपिटल 2 लाख है, उस पे भी 7% 14,000 आया। दोनों को प्लस करके 35,000 आपने बाहर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट में आपने लता को सैलरी देनी थी जो कि 2500 पर मंथ की थी। तो आप सैलरी देंगे, ब्रैकेट में आप लता पार्टनर का नाम लिख देंगे और 2500 मल्टीप्लाई 12 करके 30,000 आपकी सैलरी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ममता के लोन का है पॉइंट, तो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर लगा चुके हैं 4800 का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 8% पर एनम है। तो मैंने आपको बताया कि 6 मंथ का चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए ये किस तरह से स्टूडेंट्स कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लता की ड्राइंग है 36,000 की, रेट आपको 8% का गिवन है, और 6 मंथ मैंने आपको बोला था क्योंकि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो पर एनम के साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप 6 मंथ यहाँ पे डाल देंगे 6/12 करके, देन आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आ जाएगा 1440। इसी प्रकार आप ममता की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। ममता की ड्राइंग 48,000 की है, 8% का रेट है, और 6 मंथ का आपको टाइम पीरियड लेना है। 1920 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका आ जाएगा। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ऊपर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखिए आपको क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना होता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है 6 मंथ का। लता की ड्राइंग आई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1440 और ममता की आई थी 1920। दोनों को प्लस करके आपने बाहर ट्रांसफर कर दिया तो आया आपका 3,360। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट्स 4 पॉइंट कवर हो चुके हैं, जिसमें पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखा। फिर लता को सैलरी देनी थी, हमने सैलरी दे दी। फिर इंटरेस्ट ऑन ममता लोन था, वो हमने प्रॉफिट में से इंटरनली डिडक्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना था, वो भी हमने कर दिया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 1/10 पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे आएगा, देखिए डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। देखिए डिविजिबल प्रॉफिट आपका जो मेन प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में आपको टोटल करना है दोनों चीजों को, 2,21,640 प्लस में 3,360 जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये आपने प्लस कर दिया। उसके बाद इसमें से डेबिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज किया है वो आप माइनस कर देंगे 35,000 का, और जो सैलरी अलाउड की है इसको लता को वो आपने 30,000 की सैलरी भी माइनस कर देनी है। तब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000 का। तो इस 1,60,000 का 1/10 पार्ट आपको जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो हम देखिए इसको ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। 1,60,000 आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आया है, उसका 1/10 आपने निकाला तो 16,000। अब हमने सारी की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली है। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करके इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 के रेशियो में। तो आपके पास यहाँ पर टोटल आ गया 2,25,000 का। ठीक है, इसमें से अब आपको ये सारी चीजें डिडक्ट कर देनी है, 35,000, 30,000, 16,000। तो आपने ये तीनों जब आपने डिडक्ट किया तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 1,44,000 का, और 1,44,000 मल्टीप्लाई 7/10 का हो जाएगा, और 1,44,000 का कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने सारी चीजें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करी थी, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कैपिटल गिवन थी, और इस क्वेश्चन में हमें फ्लक्चुएट कैपिटल गिवन है, तो सारी की सारी चीजें हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस P&L एप्रोप्रिएशन के बाद जो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, और कौन कौन सी बातें उसको बनाने में ध्यान में रखनी होती हैं, कितने टाइप के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।